तो नमस्कार, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भी बहुत सारा लाइफ का स्ट्रगल देखा है। जब मैंने देखा था ये बिजनेस माई लाइफ स्टाइल, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, इसके पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था और उस डायरेक्ट सेल्स में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका था। तो मैं तो ऑलरेडी नेगेटिव जोन में ही था। यार ये बिजनेस तो मुझसे एक बार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, और मैंने थोड़ा दिन नहीं, करीब करीब 3 साढ़े 3 साल काम किया, वो भी फुल टाइम। उसके बाद भी मैं वहां पे सक्सेस नहीं हो पाया इस इंडस्ट्री को लेकर के। और मैं उस समय इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका था, करीब करीब मैंने बाई बाई कर दिया था और फिर मैं दूसरे बिजनेस में चले गया। मैंने एक होटल चलाया है मुंबई में, ठाणे में, छोटा सा होटल था मेरा, लेकिन ज्यादा दिन वो भी नहीं चला। फिर कुछ दिन के बाद मुझे होटल बंद करना पड़ा। फिर मैं मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर गिफ्ट आर्टिकल की दुकान शुरू की। कुछ दिन मैंने दुकान भी चलाए हैं। एक छोटी सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लिया था। तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट से लेके मुंबई में जो ईस्ट मुंबई घाटकोपर तक का इलाका हमारा था, हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते थे। और ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस मैंने अपने लाइफ में बहुत किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मैं एक भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ। लाइफ के 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन इन 8 सालों पे मेरा अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। जो भी बिजनेस किया मैं फेल पे फेल होते चले गया। और तब मुझे ये समझ में आया कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है। और मैं हमेशा एक चीज लोगों को बताता हूँ, लाइफ आप तब नहीं समझ पाते हो जब आपके पास सब कुछ होता है। असली जिंदगी हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे साथ कुछ वैसा था। लाइफ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस किए, मेरे सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो चुके थे, बंद हो चुके थे। और जाने अनजाने में मैं बिजनेस करने के चक्कर में अलग अलग लाइबिलिटी में आ गया। कुछ बैंकों के लोन लिए, कुछ यहाँ वहां से उधार लिए, और घर के भी पैसे गए मेरे। और करीब करीब उस वक्त मेरे ऊपर 25-26 लाख का कर्ज था, यानी लाइबिलिटी थी। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था आगे क्या करना है। और मैंने उस वक्त ना दुनियादारी देखी, एक्चुअल दुनिया क्या होती है। और ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देखिए आप ना, जब आपके जेब में पैसे होंगे ना तो दुनिया सलाम करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस। असली लाइफ तब है जब आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं। और भगवान ना करे ये दिन किसी को आए, लेकिन मैंने वो दिन देखा है जब जेब में पैसे नहीं होते हैं। यानी 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी। अब समझ में नहीं आ रहा था अब आगे क्या करना है। लोगों के देने हैं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे, भाई मेरा पैसा दे दे, बैंक वाले मेरे पीछे, तू हमारा हफ्ता नहीं भर रहा है, ईएमआई नहीं दे रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। सब बिजनेसेस बंद हो चुके, दुकान बंद, होटल बंद, जो भी काम था सब बंद। और तब मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। और मेरे घर से भी मुझे बहुत बोला गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस घर में पैसे नहीं होते ना, उस घर में झगड़े बहुत आते हैं, बिना बताए झगड़े होंगे। और मेरे भी घर का हालत वही था, टेंशन का माहौल था। और मुझे भी बताया गया तू किसी काम का नहीं है, तू क्या कर रहा है। घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने तो ये घोषित कर दिया कि ये लड़का नालायक हो चुका है, किसी काम का नहीं है, बहुत कुछ नया नया करता है और आज तक कुछ भी नहीं किया। और फिर हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मुझे भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। देखते वक्त दोस्त आज तेरे साथ पढ़ता था लेकिन आज एक अच्छी जॉब में है, वो उसको देख, उसने कभी तुझसे ज्यादा मार्क्स नहीं लाए, हमेशा स्कूल कॉलेज में तुझसे कम मार्क्स लाता था, लेकिन आज कितनी अच्छी जॉब में है। और मेरे कुछ लोग उस वक्त गल्फ में जाके सेटल हो गए। मुझे ये बताया गया, देखते हुए कुछ 2 साल दुबई में है, गल्फ में है, और तू क्या किया। और उस वक्त मैं इस बिजनेस के चक्कर में मैंने मेरा एमबीए भी नहीं किया। मुझे एमबीए में एडमिशन मिला लेकिन मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने एमकॉम कंप्लीट किया और मैं फिर बिजनेस की दुनिया में आ चुका था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। घर से बहुत प्रेशर था कि अब तू सब काम बंद कर, तू केवल जॉब करेगा, हम जो बोलेंगे तू वो कर। और घर के लोगों ने कहा तू जॉब कर, क्योंकि आम आदमी जो ना नौकरी करता है, बिजनेस अपना काम नहीं है। बिजनेस उनका काम है जिनके पास बहुत पैसा है। बिजनेस उनका काम है जिनका ऑलरेडी खानदानी बिजनेस है। साधारण आदमी बिजनेस नहीं करता, ये मुझे सिखाया गया। और मुझे भी लगा बात सही है, शायद मैंने इतना सारा काम किया और कहीं पे कामयाब नहीं हुआ। 8 साल तो मैंने दे दिए बिजनेस में। अब 8 सालों में मैंने जब 1 रुपया नहीं कमाया, तब आगे क्या होगा पता नहीं। और ऊपर से कर्जे में डूबा वो अलग। और फिर मैंने भी न चाहते हुए भी मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं नौकरी पे लगा और जॉब से किसी तरह से लाइफ चल रही थी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि ये जॉब से मैं कैसे लोगों का कर्ज वापस कर सकता हूँ। क्योंकि 25-26 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए, तो पहाड़ लगता था। कभी कभी मैं ये सोचता था यार शायद पूरी जिंदगी मुझे लोगों के देने में ही चले जाएंगे।
क्योंकि मैंने कभी घर में 1 रुपया दिया ही नहीं, घर में मुझसे मांगा भी नहीं गया। उनको पता था ये लड़का नालायक है, 1 रुपया तो देगा नहीं, कम से कम ये जो मेरे घर में एक ही था, मांगने वाले नहीं आने चाहिए। क्योंकि हम समझते मिडिल क्लास और साधारण आदमी के घर में ना एक ही चीज सिखाई जाती, जो मेरे भी घर पे सिखाई गई हो, कि भाई 2 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने यहाँ मांगने वाले नहीं आने चाहिए, यानी हमारी समाज में इज्जत होनी चाहिए। और यही मुझे भी था कि यार ये मांगने वाले बहुत है, इनका किसी तरह से लौटा दूं तो मैं इससे बड़ा सुखी आदमी कोई नहीं है। लेकिन वास्ता कुछ नहीं था, मैं अपनी नौकरी पे था, अपना जॉब चल रहा था, मेरी गाड़ी चल रही थी। और इसी बीच में जॉब करते करते मेरे दोस्त ने मुझे वापस से इस माई लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। और वो मुझे एक व्यक्ति से मिलाए और बोले कि तू आ मेरे साथ और तू देख इनको, इनको मिल, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं बोला यार अब मुझे कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना है, ऑलरेडी मैं फेल हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। बोले तू मिलने में क्या हर्ज है, तू मिल तो देख। मैं बोला ठीक है चलो, मिलने में क्या है। मैं उनको मिलने गया, मैं अपने जॉब से छूटा उनको मिलने गया। और जब मैं उनको मिला तो 1-1.5 घंटा, जैसे आज आपको यहाँ पे बता रहे थे, वैसे उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस समझाया। ऐसे हम एक दूसरे को सामने बैठ के मैंने बिजनेस उनका देखा, सीखा, सब कुछ बताए। फिर मैंने एक चीज कहा, सर एक चीज बताऊं, जो आज आप मुझे बता रहे हैं ना, ये मैं कुछ साल पहले करके छोड़ चुका हूँ। बोले ये कंपनी, बोला नहीं ये कंपनी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही बिजनेस था। तो मैंने सुनने के मूड में ही नहीं था ना, मैंने कहा सर ये मुझसे नहीं होने वाला है। मैंने इमीडिएटली उनको वहीं पे ना बोल दिया, ऑन द स्पॉट। फिर वो बहुत मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बोला ठीक है, और मैं उनको ना बोल के आ गया। और वैसे ही कुछ दिन चले गए, फिर उनका मुझे फॉलोअप होने लगा। फॉलोअप समझते होंगे कि वो मुझे फोन करने लगे, आप कहाँ पे हो, आप मुझे मिल सकते हो क्या, हम वापस बात करेंगे। बोला सर मिलने की जरूरत ही क्या, जब मुझे काम ही नहीं करना है तो क्या मिलना। बोले ठीक है ऐसी चाय पियेंगे, आओ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे। और वो चेन्नई से आते थे और मैं अपने जॉब पे रहता था। मैं बोला सर अभी जॉब पे हूँ, शाम को छूटूंगा तो मैं आता हूँ, चाहिए तो मिलेगा, टाइम रहेगा तो आता हूँ। और मुझे ना एक चीज था, मेरे पास टाइम बहुत था, क्योंकि मैं नौकरी के बाद मैं घर जल्दी जाना नहीं चाहता था। वजह एक ही थी कि मांगने वाले मेरे पीछे पड़े थे। तो मैं टाइम पास करता था शाम को, तो मैं उनके पास चले आ, जब भी वो आते थे मुंबई मुझे बुलाते थे, मैं कभी ना नहीं बोला, ठीक है सब शाम को आ जाऊंगा। और शाम को मैं उनके पास जाके घंटों बैठता था और वहां सुनता था उनकी बातें। और फिर वो बड़े अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं। ऐसे ही मेरे काफी दिन बीतने लगे, जब भी वो आते थे महीने में 1-2 बार मिलते थे। और वैसे कई मुलाकात हुई मेरी उनकी, लेकिन मैंने बिजनेस नहीं किया। लेकिन ऐसे मिलते मिलते मेरी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती होती तो आप समझ, तो दिल की बात शेयर होती है। तो मैंने उनको अपनी बात बताई, सर मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत बड़े लाइबिलिटी में हूँ और ये सब बिजनेस मेरे बस का नहीं है। आप बता दो, बिजनेस अच्छा है, मैं आपको देख रहा हूँ काफी दिनों से, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। और सच बताओ मेरे को उस वक्त बिजनेस करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, और साथ में जो पैसे थे प्रोडक्ट खरीदने थे उसकी तो भी इच्छा नहीं थी। तो मेरा तो माइंड एकदम बंद था, लेकिन मेरा मिलना जुलना चलते था उनसे। और इसी देखते देखते आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5-2 साल बीत गए। 1.5-2 साल के बाद मेरे मन में ख्याल आया, यार ये व्यक्ति 1.5-2 साल से चेन्नई से मुंबई आता है, इसको भाषा नहीं आती है, इसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके जान पहचान के लोग नहीं है, फिर भी ये महीने में आता है, 4 दिन 6 दिन यहाँ बैठता है और लोगों को बुला बुला के बात करता है। और इन 1.5-2 सालों में मैंने उनका बिजनेस चलते हुए देखा था। मैं बोला यार मुंबई में अगर इनका बिजनेस चल सकता है, ये आदमी जिसको कुछ नहीं आता है अगर ये कर सकता है, तो कुछ तो है इस बिजनेस में। और उस बीच में 1.5-2 सालों में एक चीज ये हुई, इनके साथ जो कुछ लोग एसोसिएट थे ना, उसमें से कईयों को मैं मिला, उनको देखा। कुछ मेरे जान पहचान के भी लोग थे, मैंने उनको भी देखा, उनको भी पैसे मैंने कमाते हुए देखे। और जब ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक आया, यार कुछ भी बोलो बिजनेस में पैसा तो आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ बात अलग है, लेकिन जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ उनको 1-2 दिन नहीं देखा, मैंने 1.5-2 साल देखा। अगर ये पैसे कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल है। पता नहीं भगवान ने क्या चाहा। और मैं हमेशा कहता हूँ ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जिसने मेरी बुद्धि, मेरी सोच को बदला। जो मैं इतना नेगेटिव था इसको लेकर के, इस सोच को बदला कि ये मुझसे नहीं होने वाला है। और थैंक टू गॉड एक दिन मुझे ये सद्बुद्धि मिली और मैंने सर को बोला, सर मैं भी ये बिजनेस में एक कोशिश करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला, यार कोशिश क्यों करना चाहता है, तो काम कर, मैं तो इतने दिन से तुझे समझा रहा हूँ।
लेकिन मेरे दिमाग में बात जा नहीं रही थी। और मैंने कहा सर लेकिन एक मुझे डाउट है। बोला तेरा डाउट ही नहीं खत्म होता है, अभी क्या नया डाउट है? बोला सर डाउट एक ही है, क्या मैं इसमें से पैसा कमा पाऊंगा? बोले क्यों, हम्म। इतने लोग कमाते तो तू भी कमा पाएगा, तू क्यों नहीं कमाएगा? बोला सर प्रॉब्लम ये है ना, मैंने 8 साल बिजनेस किए, मैंने कभी पैसे नहीं कमाए बिजनेस से। मुझे हमेशा ये डर है कि मैं बिजनेस करूंगा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसी डर के वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने कहा देख एक चीज मैं बताऊं, ये बिजनेस बड़ा आसान है, अगर तू करना चाहता है ना तो बड़ी आसानी से बिजनेस हो सकता है। तू एक ही काम कर, और ये तू तेरा दिमाग मत लगाना इस बिजनेस में। बोला क्या बात करते हो, बिना दिमाग लगाए बिजनेस होता है? बोले हाँ, इस बिजनेस में ना तू अगर दिमाग नहीं लगाएगा, तुझे जो बताया जाएगा अगर तू उतना भी कर दिया ना, तू बहुत पैसे कमा लेगा। बोला अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बिना दिमाग लगाए अगर पैसा आता तो चलो। लेकिन मैंने कहा सर मेरा भी एक सवाल है। बोले बोल। पैसा मुझे आना चाहिए, बस पैसा मुझे मिलना चाहिए। मुझे एक ही डर है कि मैं आज तक पैसा नहीं कमा पाया, अगर यहाँ पे भी नहीं कमाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैंने उनको पहले दिन कहा आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, केवल मुझे पैसा आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कब्जे में हूँ, लोगों के देने हैं मुझे। बाकी मेरे सच बताऊं, मेरे कोई सपने उपने नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं था मेरे पास। मैंने कभी ड्रीम क्या बोलते क्या होता है सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई लाइबिलिटी का आदमी क्या ड्रीम देखेगा। और फिर उन्होंने कहा मेरी गारंटी है, मैं जो बोलूंगा तू कर, ये जो बिजनेस जो बोलेगा उतना तू कर ले। मैं बोला ठीक है सर। और फिर वो दिन है, मैंने एक डिसीजन लिया, और आज का दिन है। मैंने एक ही काम किया इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। बहुत लोग पूछते सर कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या, आप कुछ बताओ सक्सेस क्या है? मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सक्सेस एक ही है इसमें, और ये है आप इस बिजनेस में अगर 100% सरेंडर होते हो, और जो बिजनेस आपको बोलता है अगर आप उसे करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आप इस बिजनेस में सब हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। यानी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिल सकता है। इस बिजनेस की ये ताकत है। आप सोचिए आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से। मैंने तो एक ही चीज चाहा कि सर मुझे लाइबिलिटी फ्री होना है, बस। और उस 25-26 लाख को कमाने के लिए मैं बिजनेस में आया। सच बताता हूँ, ना तो मुझे गाड़ी लेना था ना घर, क्योंकि मुझे इतना था मैं इससे बाहर आ जाऊँ। और ये छोटी सी ड्रीम लेके मैं बिजनेस में आया। और शुरू में मैंने पार्ट टाइम किया, मैंने बिजनेस पार्ट टाइम किया, अपनी नौकरी के साथ बिजनेस किया। और एक चीज मैंने सीखा हो ये, जब मैं नया नया आया था, कि यार ये बिजनेस में कुछ तो ऐसी चीज है जो लोगों को इतना पैसा देगी तो मुझे भी देगा, वो चीज मुझे जानना था। तो मैं इनके मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा, क्योंकि जब तक आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाओगे ना बिजनेस नहीं समझ सकते हो। इसकी आदत डाली। कई लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बिजनेस तो करना चाहते, पैसा तो कमाना चाहते, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए माई लाइफ स्टाइल में क्या करना पड़ेगा ना, ये सीखने को तैयार नहीं है। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसे ग्रेट लीडर हैं जो आपको सिखाते हैं। हम लोगों ने यही काम किया, हमें जो बताया, हमारी कंपनी ने जो बताया, हमारे मैनेजमेंट ने जो बताया, हमारे हाईवे सक्सेस एकेडमी ने हमें जो बताया, हमने उतना ही काम किया। मैं हमेशा बोलता अगर मेरे पास दिमाग होता, बुद्धि होता, तो मैं पहले भी सक्सेस हो गया होता। मैंने तो बहुत धंधे किए भाई, तो वहां क्यों नहीं सक्सेस हुआ? यानी मेरा टैलेंट नहीं है, ये इस बिजनेस की कामयाबी का राज है, जो मुझ जैसे साधारण आदमी को, जो जिंदगी में फेल था, उस इंसान को इस बिजनेस में इतनी बड़ी कामयाबी दी। और वैसे कई लोग, आप हमारे जितने लीडर्स को सुनेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, 90% हमारे सारे सक्सेसफुल लीडर एक वक्त अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। 90% के आसपास लोग होंगे, यानी बहुत मुश्किल हालात थी उनकी। और इन लोगों ने इस बिजनेस में आके इतनी बड़ी कामयाब, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। वजह क्या है? एकमात्र वजह, इन लोगों ने इस बिजनेस को दिल से अपनाया। आज जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज करना चाहता हूँ, मेरे भाई आप इस बिजनेस को देख रहे हो ना, आप इसे प्लीज कोई स्कीम मत समझिए। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला बिजनेस नहीं है। कुछ समय दीजिए। मैं तो नए लोगों को बोलता भैया कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 इयर्स आपको ये बिजनेस को देना है। और इन 5 सालों में एक ही काम करना है, जो आपको सिखाया जाएगा आप केवल उतना ही करिए, बस। फिर देखो कैसे सक्सेस मिलेगा।
लोग क्या है ना, आज आएंगे और सोचेंगे कल से पैसा है। भैया ऐसा नहीं होता है, पैसा धीरे धीरे आता है। यहाँ तो हर हफ्ते आता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे कई लोग हैं जो पहले हफ्ते से ही हजारों में पैसा लेते हैं और कुछ साल में, 2-3 साल में लाखों में भी लेने लगते हैं। आपको भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, बिजनेस सीखिए। शुरू में स्ट्रगल होगा, मेरे साथ भी बहुत स्ट्रगल हुआ इनिशियली, क्योंकि मेरी मुश्किल ये थी कि मैं जिसके पास भी जाता था ना, मुझ पर विश्वास ही नहीं करता था। दोस्तों के पास गया, ऐसे नहीं, मैं सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, क्योंकि मैं खुद फेल हूं तो मुझे उसी नजर से देखते थे। बोलते थे यार तू क्या हमको सिखाने आया, पहले तू कमा ले फिर हमको बताना। बहुत स्ट्रगल था, लोगों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, अब ये सब धंधा ही बचा क्या इतना सब करके। लेकिन मुझे फेथ था, क्योंकि मैंने लोगों की कामयाबी देखी थी, और उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे इस बिजनेस के माध्यम से, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज वही मौका आपके पास है, बस वही काम आप करिए जो हम लोगों ने किया। सिंपल सी एक बात बताता हूं, देखिए आज मार्केट की सिचुएशन आप देखिए क्या है। इस माहौल में पूरी इंडिया की इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन है, और इस वक्त में आप सोचिए कौन सा बिजनेस है जो लाखों रुपए देगा आपको। एकमात्र बिजनेस है माई लाइफ स्टाइल का, जो यस आज सर। लाखों रुपए दे रहा है। अगर मैं 2 वीक पहले की बात बताऊं, जब हमारा मंथ की क्लोजिंग हुई थी, मंथ नंबर 90 की लास्ट वीक में, मेरे पूरे टीम का टर्नओवर हमारे सारे लीडर्स ने मिलके, हम लोगों ने करीब 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जमा किया था। मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, सोच के देखिए, एक वीक में। ये ताकत है इस बिजनेस की। इस लॉकडाउन में जब लोग घरों में बंद हैं, उस वक्त इतना बिजनेस चला। डायरेक्ट सेलिंग आज हमारे देश में करीब, जहां तक मैं जानता हूं, 24-25 साल से काम कर रही है। लेकिन इस 25 सालों में अब सही ढंग से काम पिछले 4-6 सालों से स्टार्ट हुआ है। अब गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है। अब गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन बना चुकी है। अब हमारे लिए एक मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय में अलग डिपार्टमेंट है। आज स्किल इंडिया हमारे साथ एसोसिएट हुई है, और वो बोल रहे हम आपके लोगों को स्किल्ड करेंगे इस मार्केटिंग बिजनेस में। सोच के देखा, पूरी गवर्नमेंट हमारे इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रोजगार देने वाले में सबसे बड़ा नाम आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेल्स का होगा, उसके अंदर माई लाइफस्टाइल नंबर 1 पे रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले चंद सालों में, शायद अगले 15 से 20 सालों में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यानी लखपति करोड़पति बनाने वालों में डायरेक्ट सेल्स रहेगी। उसमें माई लाइफस्टाइल का नाम पहले नंबर पे रहेगा। इवन मैं आज की बात बताऊं, आज आप हिंदुस्तान का मैप उठाइए और उस मैप पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे आप उंगली रखिए, एनीवे, नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वेस्ट इंडिया में जाइए, किसी भी जिले पे आप उंगली रखिए, उस जिले में माई लाइफस्टाइल से मैं आपको दिखाऊंगा जो लाखों रुपए कमा चुके हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा सक्सेसफुल हिंदुस्तान में ये माई लाइफस्टाइल कर रहा है। आज इंडिया की कोई ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जिसकी गाड़ियां हमारे माई लाइफस्टाइल के लीडर डिस्ट्रीब्यूटर लेके नहीं घूम रहे। यू नेम इट, आप जिस छोटी सी स्टार्ट करी, मारुति से लेकर के छोटी गाड़ियों से लेके महिंद्रा बोलो, टाटा बोलो, बड़ी गाड़ियों में जाइए, होंडा में जाइए, हुंडई में जाइए, बड़े से बड़े नाम। फिर लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां देखिए आप, BMW बोलिए, जगुआर बोलिए, मर्सिडीज बोलिए, रेंज रोवर बोलिए जो लैंड रोवर की है, सारी गाड़ी आज हमारे लीडर्स यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई ब्रांड की गाड़ी बची होगी जो लोगों ने नहीं लिया है। और मुझे भी यस। सौभाग्य मिला इन सभी टीम लीडर की मेहनत और मैनेजमेंट का आशीर्वाद और सारे लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने भी कुछ साल पहले गाड़ी खरीदी, और जिसकी कीमत आज है 1.5 करोड़ रुपए करीब, यानी पोर्शे काइनी। और जब मुझे भी इस गाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं सोचा कुछ ऐसा काम करते, इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है मुझे। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था, आपको बताऊं, मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, 2 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं कि मैं 2 व्हीलर ले नहीं सकता था, यहाँ वहां से मैं तो वैसे भी लोन लेने का मास्टर था, वो बात अलग है, लेकिन मैं लेता नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पैसे लिए, पैसा नहीं दिया गाड़ी लेके जाएगा 2 व्हीलर, तो अपन लेते ही नहीं थे 2 व्हीलर। तो मैं ऐसे ही घूम के बिजनेस किया हूँ। मैं सारा बिजनेस, मेरा गोल एक ही था जो मैंने आपको बताया, मुझे लाइबिलिटी फ्री होना था।
और इस बिजनेस में आने के बाद मैं तकरीबन 20 महीने के अंदर मैं टोटली लाइबिलिटी फ्री हो चुका था। यानी 2 साल के अंदर मैं इस बिजनेस से 25 लाख से ज़्यादा कमा चुका था, लाइबिलिटी फ्री। जो मैं पूरी 8 साल काम करके नहीं कमाया, जो अपनी नौकरी में 2-3 साल में नहीं कमाया, वो मैंने यहाँ पे केवल 2 साल 20 महीने के अंदर कमाया था। सोचिए, इतनी पावरफुल बिजनेस है। क्या है ये बिजनेस? आपको जाते जाते एक ही चीज, क्या है? लोग बहुत बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, रॉकेट साइंस है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। 2-4 चीजें अगर आपने कर दी तो, पहली, आप दिल से इस बिजनेस को अपनाइए, और जो बिजनेस बोलता है, जो आपके लीडर सिखाते हो, उसे आप फॉलो करिए। दिन के 2-4 घंटे आप इस बिजनेस को दो, हर दिन दो। एक दिन संडे टू संडे या बुधवार काम करके नहीं होगा भाई, हर दिन 2-4 घंटे दो आप। भाई भगवान ने 24 घंटे दिए, 20 घंटे आपके, 4 घंटे माई लाइफस्टाइल के, बस देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। और इसमें कुछ आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं भाई, कोई नीड नहीं है। हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो भी लाखों कमा रहे। सिटी में होना चाहिए, मेरे गांव गांव में लोग हैं जो इस बिजनेस से लाखों कमा रहे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस इंपॉर्टेंट एक ही है, आपके अंदर इस बिजनेस के प्रति आपकी कामयाबी दिखती है या नहीं दिखती। मुझे माई लाइफस्टाइल में मेरी कामयाबी दिख रही थी, मुझे दिख रहा था यही एकमात्र बिजनेस है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। और सच बताता हूँ, 2,10,000 का जो मैजिक फिगर लगता है हफ्ते का, वो हो अनबिलीवेबल। लेकिन मुझे भी इस बिजनेस से 2,10,000 लगातार आ रहे, इवन लॉकडाउन में भी आ रहे, मुझ जैसे कई लीडर को आ रहे। सोच के देखिए, कौन सा बिजनेस है ऐसा। और महीने की इनकम आपको बताओ तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको जो प्रूफ चाहिए एनी टाइम मैं आपको अपना फॉर्म सिस्टम दिखा सकता हूँ, बैंक का स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन पे हमारे सारा डिटेल्स है। महीने के हम लोग करीब करीब इस बिजनेस से 30 से 35 लाख रुपए कमा लेते हैं। सोच के देखिए कितना पावरफुल बिजनेस है ये। आज ये मौका आपके पास है, बस ये सोच अगर ले लिए कि मुझे इस बिजनेस को सीरियसली अगले 5 साल के लिए बिल्ड करना है, और बड़ा आसान है बिजनेस करना, बड़ा आसान है। मैं बोलता हूं इससे आसान काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। केवल अपने लोगों से जाके बात करिए, और बात करने के लिए भी हमारे लोग आपको सिखाते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस, सब कुछ मिलेगी ट्रेनिंग, बस आप आगे बढ़िए। मैं यही सोच के आया था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना तो मुझे बात करने आता था, ना तो मेरे पास वैसे कोई पर्सनालिटी थी। बहुत ही इस बिजनेस में वैसा था कि ऐसा कोई चीज नहीं था मेरे अंदर जो मुझे कामयाबी दिलाए। लेकिन हाँ, एक चीज थी, वो ये, मुझे जिद थी, कामयाब बनने का जुनून था, और वो सब काम किया जो मुझे बताया गया। बस अगर ये चीज आप कर लिए ना, मैं लिख के देता हूँ, आप इस बिजनेस में वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री की आप देख रहे हो इस बिजनेस को, और आज इतने अच्छे ग्रेट लीडर्स आपके साथ हैं, इतनी ग्रेट मैनेजमेंट। आज इस मैनेजमेंट के बारे में मैं जितना बोलूं कम है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज गारंटी है, कई कंपनियां काम कर रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट माई लाइफस्टाइल का है ना, ऐसा मैनेजमेंट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। नॉट ओनली डायरेक्ट सेल्स, मैं तो बोलूंगा इवन कॉर्पोरेट कल्चर में भी, पूरी कॉर्पोरेट को आप उठा के देख लीजिए, इतना हम्बल, इतना अंडरस्टैंडिंग, जो लोगों के लिए सोचता है। उस ग्रेट व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर, हम सबके गॉडफादर, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, माननीय श्री प्रवीण चंद्रन जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ। एक आम आदमी को ये बता दिया कि तू कैसे कामयाब बन सकता है। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज आपके सामने भी है, बस ये छोटी छोटी सी चीजें कर लो, फिर देखो कामयाबी कैसे मिलती है। जो लोग मुझे शुरू में बहुत ना बोले या मेरा बहुत मजाक उड़ाए, आज वही लोग आके बोलते भाई एक काम करना, मेरे बच्चों को भी इस बिजनेस में ले ले, क्योंकि आज उनको मेरा सक्सेस दिखता है। आज लोग अपने बच्चों को इस बिजनेस में लेके आने लगे। सोच के देखिए, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए माई लाइफस्टाइल का। आज ऐसे कई लीडर्स हैं जो अपने बच्चों को इस बिजनेस में फुल टाइम एज ए करियर बोल के लेके आवे। हमारे मैनेजमेंट, हमारे चंदन सर, उनका लड़का आज फुल टाइम इस बिजनेस में, इवन उनके भाई के सारी उनकी फैमिली, चंदन फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन आज फुल टाइम माई लाइफस्टाइल बिजनेस में। सोचो इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। अब एक बिजनेस ऐसा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रही है, इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता और किसी प्रूफ की जरूरत है।
क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लाते हैं ना, इससे समझ में आ जाता है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना बड़ा है। जो आज लोग नए लोग इस बिजनेस में आए हैं, उनसे तो मैं यही कहूंगा मेरे भाई, अब ज्यादा सोचिए मत, बिजनेस स्टार्ट करिए और बताइए आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। हम सब मिलके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे लीडर्स, हम दिन रात मेहनत करते, इसीलिए कि हिंदुस्तान में जो भी माई लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हैं, माई लाइफस्टाइल पे बिलीव किए हैं, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी मिलनी चाहिए। और आज ये इतिहास नहीं है, हकीकत में हमने करके दिखाया है। इतने करोड़पति लखपति बनाए हैं हिंदुस्तान में, और अभी तो जस्ट एक बिगिनिंग है। बहुत जल्द आप देखेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा नाम होगा तो वो होगा माई लाइफस्टाइल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे और आज एक डिसीजन लेंगे, और आज ही आपका निर्णय होगा। आप अपने लीडर को मिलिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए, और एक बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। जैसे हम लोगों की लाइफ में सक्सेस आई है, वैसे आपके भी लाइफ में सक्सेस मिले। जाने से पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने मेरे सवालों को झेला, उसके बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस देते हुए ऐसे मैं ग्रेट अपलाइन मेरे गुरु, हमारे फाउंडर, हमारे लाडले डायमंड दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे सभी टीम लीडर्स के, जिनकी बदौलत ये कामयाबी मुझे मिली है, उनको भी तहे दिल से वंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।